हेलो दोस्तों, ये जो बॉक्स आप अपने सामने देख रहे हैं इसमें कुछ स्पेशल टूल्स हैं जो मैंने जीपीटी कंपनी की तरफ से मंगाए हुए हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो जैसे ही बॉक्स को आप ओपन करते हैं तो अंदर आपको जो पैकेजिंग मिलती है वो बहुत ही बढ़िया और ऑसम मिलती है। इस तरीके से सामान भेजते हैं कि आप तक बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर पहुंचे, कभी भी कोई भी डैमेज ना हो। तो चलिए जल्दी से बॉक्सेस को निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो बॉक्सेस हैं हमारे पास। तो दोनों ही बॉक्सेस में इम्पैक्ट रेंचेस हैं। तो चलिए इन दोनों बॉक्सेस को ओपन करें। तो ये है पहली इम्पैक्ट रेंच। अपना नाम लगाने के लिए आपको स्पेस भी मिलती है, ठीक है। बाद में हम बात करते हैं, अभी दूसरे बॉक्स को भी अनबॉक्स करते हैं। तो ये है दोनों बॉक्सेस के अंदर का सामान। एक बॉक्स में आपको ये वाली इम्पैक्ट रेंच मिलती है, ठीक है। ये सिंपल आपको इम्पैक्ट रेंच ही मिलती है, पूरी एक्सेसरीज हैं साथ में, लेकिन खाली इम्पैक्ट रेंच है। और दूसरे बॉक्स में हमें सेम इम्पैक्ट रेंच मिली और उसके साथ हमें ये सॉकेट का सेट भी मिला। तो दो वेरिएंट्स आते हैं, तो दोनों ही वेरिएंट्स मैंने मंगाए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। चलिए दोनों में से एक बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये है मेन बॉक्स। तो सॉलिड सा बॉक्स है और एकदम स्टर्डी बॉक्स है। और ये बॉक्स जो है स्टैकेबल है। इसमें ये तो दो येलो क्लिप्स दिखे हुए हैं, इनकी हेल्प से आप ऐसा ही दूसरा बॉक्स इस बॉक्स के ऊपर रख के उसको आराम से स्टैक कर सकते हो। तो दूसरा बॉक्स जब आप इस बॉक्स के ऊपर रखोगे तो क्लिप जो है ये दूसरे बॉक्स की बेस के साथ ये अटैच हो जाता है और ये दोनों बॉक्स ज्वाइन हो जाते हैं। तो आप जितने मर्जी बॉक्स इसके ऊपर स्टैक कर सकते हो और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करने में आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इन स्टैकेबल बॉक्सेस होने की वजह से। लैचेस जो हैं इसके स्ट्रॉन्ग से दिए हुए हैं, मेटेलिक लैचेस दिए हुए हैं, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पे नेम प्लेट के लिए एक स्पेस भी दी हुई है, यहाँ पे अपना नाम वगैरह भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से ओपन होगा ये, ठीक है। तो अंदर सारा सामान हमारा पैक्ड है। सबसे पहले वारंटी कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो इसे रखते हैं साइड पे। और ये सारा सामान है जो हमें मिलता है। ये हमारी पावरफुल इम्पैक्ट रेंच है, ये दो बैटरीज हैं, ये इसका सॉलिड चार्जर है। यहाँ पर आपको इसका लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है, जब सॉकेट लगता है तो उसको लॉक करने का सिस्टम जो होता है ये वो है। और ये है इसका सॉकेट, ठीक है। एक 22 mm का सॉकेट जो है वो साथ में मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहले निकालते हैं बाहर इम्पैक्ट रेंच को। तो काफी कॉम्पैक्ट सी इम्पैक्ट रेंच है, ब्रशलेस इम्पैक्ट रेंच है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो लोड स्पीड जो है वो 4200 रोटेशंस पर मिनट है। 550 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है ये। और इम्पैक्ट्स जो है इसमें 4500 इम्पैक्ट्स पर मिनट है, ठीक है। तो मशीन जो है कॉम्पैक्ट लग रही है, सॉलिड लग रही है और पावरफुल लग रही है। बात करें बैटरीज की तो लिथियम आयन बैटरी है और ये 21 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो इसे फिट कर देते हैं, इस तरीके से अलाइन करना है। इम्पैक्ट रेंच के फ्रंट से इसे स्लाइड करना अंदर और एक क्लिक के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अब इस इम्पैक्ट रेंच को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। काफी ज्यादा पावरफुल फील हो रही है। इसके फ्रंट में आपको 3 एलईडीज मिलती है, यहाँ पे देखिए। कोई भी शेडो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हर तरफ से आपको लाइटिंग से इल्यूमिनेट हो जाएगी आपकी वर्क सरफेस, ठीक है। सॉकेट जो मिलता है, सॉकेट आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये देखिए सॉकेट लग गया। अब हमारी पूरी इम्पैक्ट रेंच जो है वो तैयार हो गई। तो यहाँ पे लाइट्स देखेंगे, 3 लाइट्स जो है बैटरीज इंडिकेटर है। तो यहाँ पे फुल बैटरी हमें मिल रही है और ये 2 लाइट्स जो हैं ये इंडिकेट करती हैं पावर, ठीक है। तो अभी ये फुल पावर पे चल रही है। अगर मैं इसे दबाऊं तो ये एक लाइट ऑफ हो गई। अब ये स्लो आरपीएम पे चलेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कम आरपीएम में और ये ज्यादा आरपीएम में। अगर इसका आप रिवर्स मोड एक्टिवेट करते हो, ये रिवर्स मोड है, ठीक। इसमें 2 तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। एक इसमें ऑटो ब्रेक मोड है। देखो जब इम्पैक्ट रेंच जो है इसको लगेगा आगे से ये फ्री है, जैसे आप कोई नट बोल्ट लूज कर रहे हो, तो जब तक इसको फील होगा कि आगे रेजिस्टेंस आ रहा है ये चलती रहेगी, इम्पैक्ट्स लेती रहेगी। जैसे इसको लगा कि नट जो है वो लूज हो गया, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगी। तो यहाँ पे भी इस पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी जोर नहीं है। आप देखिए खुद ही बंद हो रही है। मैंने ट्रिगर प्रेस करके रखा हुआ है लेकिन नहीं चल रही है। और दूसरा मोड जो है उसमें आप इस चीज को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए ये लाइट ऑफ हो गई। अब ये रिवर्स मोड में जितना मर्जी आप चला सकते हो इसको।
तो अब बात करते हैं चार्जर की। फास्ट चार्जर दिया हुआ है साथ में ही, ठीक है। इसे जब आप प्लग करेंगे तो बैटरी जो है वो फ्रंट से अंदर जाएगी इसके। देखिए बैटरी आपको उल्टी करके ऐसे रखनी है और ये फ्रंट से अंदर चली जाएगी, ठीक है। बैटरी जब लॉक हो गई तो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब चार्जिंग होगी तो ये रेड लाइट जो है ये ऑन होगी, और जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये दूसरा बल्ब है ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन वाला लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्जर भी बहुत बढ़िया इसके साथ दिया गया हुआ है, ठीक है। इसे रखते हैं साइड। और अब बात करते हैं सॉकेट सेट की। तो ये हैं सॉकेट्स जो साथ में मिलते हैं, ठीक है। जो कॉम्बो पैक है उसमें मिलते हैं 11 सॉकेट्स हैं। तो अगर ओपन करें यहाँ पे सारे ही सॉकेट्स आपको मिल जाते हैं। तो मैं थोड़ा क्लोजअप से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सबसे छोटा वाला है 10 mm का है, ठीक है, 10 mm। उसके बाद 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm और 19 mm, 21 mm, 22 mm और ये सबसे बड़ा जो है ये 24 mm का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सॉकेट्स जो हैं क्रोम मॉर्बिडिनम के हैं, ठीक है। जो नॉर्मल वाले सॉकेट्स होते हैं वो क्रोम वेनेडियम के होते हैं, वो इम्पैक्ट रेंच रेटेड नहीं होते हैं। इम्पैक्ट रेंच के लिए आपको ये क्रोम मॉर्बिडिनम के चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी है ये। मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं इनमें, तो ये 24 mm का ये मैं रख देता हूँ। मशीन के साथ जो मिला है हमें ये क्रोम वेनेडियम वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम वेनेडियम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 22 mm का है और 22 mm का ही क्रोम मॉर्बिडिनम का। ये देखिए ये वाला जो है और ये वाला जो है दोनों 22 mm के, लेकिन साइज में देखिए फर्क। इसमें एक्चुअली मटेरियल बहुत ज्यादा लगा हुआ है और इसका जो मटेरियल है वो बहुत डक्टाइल होता है, ठीक है। इम्पैक्ट्स पे वो टूटेगा नहीं। इसमें रिजिडिटी भी होती है और डक्टाइलनेस भी होती है, ठीक है। देखिए दोनों के जो होल है उनके बीच का फर्क। वेट भी आपको दिखा दे, क्रोम वेनेडियम वाला आ गया, ठीक है। तो इसका जो वेट है 123 ग्राम्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 123 ग्राम्स लिखा हुआ आ रहा है। और अब हमारा क्रोम मॉर्बिडिनम वाला आ गया, सेम 22 mm का ही है। तो इसका देख लेते हैं, इसका 260 ग्राम्स है। तो मोर देन 100 ग्राम से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा फर्क है इसमें। जो होते हैं ये इम्पैक्ट रेंच रेटेड होते हैं, तो यही आपको मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है, काफी ज्यादा वेट है इनका, ठीक है। अगर मैं पूरे बॉक्स का आपको वेट दिखाऊं 2300 ग्राम्स, ठीक है। तो 2 किलो 300 ग्राम का ये टोटल इसका वेट है। तो अभी क्या करते हैं, बाहर चलते हैं और इसको थोड़ा बहुत यूज करते हैं और यूज करने के बाद फाइनल वर्डिक्ट आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे लग नट्स जो अलॉय व्हील्स में लगे हुए हैं। 19 mm के लग नट्स हैं, तो इसलिए 19 mm का सॉकेट हम यूज कर रहे हैं। और रिवर्स स्लाइडर को हमने पुश कर दिया हुआ है, जिससे क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज जो मशीन घूमेगी और लग नट्स को ओपन करेगी। तो स्ट्रेट अवे मशीन को पोजीशन कीजिए लग नट्स पर और उसके बाद ट्रिगर प्रेस कीजिए और देखिए कितनी आसानी से लग नट जो है आपका खुल गया। विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगा और ये लग नट बहुत ही आसानी से खुल गया। दूसरे को भी इसी तरीके से खोलते हैं। जैसे ही लग नट फ्री हो जाता है तो मशीन जो है वो ऑटो ब्रेकिंग अप्लाई कर देती है। तो कभी कभी लग नट जो पूरा बाहर नहीं आता है, तो उसके लिए आपको सेकेंड प्रेस भी करना पड़ता है ताकि पूरा का पूरा लग नट जो है वो बाहर आ जाए। तो फिर से चेक करते हैं। टाइम जो है वो वही 1 या 2 सेकेंड का टाइम जो है वो लगेगा। तो देखिए कितना आराम से और कितनी आसानी से ये लग नट जो है ओपन हो जाते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में ये इम्पैक्ट रेंच पड़ी हुई है और आपको कभी ऐसा इशू आ जाए कि आपको टायर चेंज करने हो, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप सभी लग नट्स को ओपन करके टायर्स वगैरह को चेंज कर पाएंगे। बहुत ही ईजिली हो जाता है सब कुछ इसमें। सिमिलरली लग नट्स को टाइट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी टास्क होता है। आपको बस एक चीज़ इंश्योर करनी होती है कि आपको लग नट्स जो है वो हाथ से पहले मैनुअली इंस्टॉल करने हैं और उसके बाद मशीन की फोर्स पे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हाथ से आपने प्रॉपरली अलाइन करके नहीं लगाए होंगे तो थ्रेड ब्रेक हो जाएगी और पूरा लग नट और उसका जो स्टड होता है वो दोनों ही खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे लग नट्स जो हैं हमने बहुत ही ईजिली और विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड जो है वो टाइट कर दिए। अगर हम मैनुअली चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा टाइट कर दिया हुआ है। टॉर्क जो दिया इम्पैक्ट रेंच ने वो फुल टॉर्क दिया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा ही आपको ट्रैवल देखने को मिलेगा। और ये अगर आप जो वर्कशॉप्स में होती है ना, जो बहुत ज़्यादा शोर करती है इम्पैक्ट रेंच, जो एयर से चलती है, कंप्रेसर से चलती है, वो भी इतना सारा स्पेस बाद में छोड़ ही देती है। तो ये भी उतनी ही फोर्स आपको दे रही है।
और यही फोर्स जो होती है इतनी ही ज़रूरी होती है जो लग नट है उसको होल्ड करने के लिए, कि चारों लग नट की कंबाइंड फोर्स जो है वो टायर को एकदम हब के साथ जॉइंट रखें और हिलने ना दें उसे। तो आप अपने सामने पुराना सूखा हुआ पेड़ देख रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, एक बोल्ट को टाइट करते हैं। तो मैंने बोल्ट जो है इनिशियली थोड़ा हथौड़े से इसको यहाँ पे फिट कर दिया हुआ है। 13 mm का मैंने सॉकेट यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है और देखिए फोर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो बोल्ट है ये इस लकड़ी के अंदर, सूखी लकड़ी के अंदर, ये अमरूद का पेड़ था बेसिकली, तो इसके अंदर बड़ी ही आसानी से ये जा रहा है। तो देखिए मैंने इसको फुल टाइट कर दिया हुआ है, थोड़ा और टाइट करता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा अंदर घुस चुका हुआ है, एकदम फ्लैट हो चुका है। जो सरफेस है ना वुड की, उस तक चले गया हुआ है। अभी इम्पैक्ट रेंच ने अपनी ग्रिप इसको छोड़ दी, तो अब ये यहाँ पे जाके रुक गया, अदरवाइज ये और अंदर जा सकता था, इतनी ज़्यादा फोर्स है हमारी इम्पैक्ट रेंच की। तो बहुत बढ़िया है, बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट रहा। बाकी इम्पैक्ट रेंच जो है एक इम्पैक्ट ड्राइवर की तरह भी काम करती है, क्योंकि इसके फ्रंट में एक आपको हेक्स होल दिख रहा है, उसके अंदर आप हेक्स बिट भी लगा सकते हो। जैसे मेरे पास ये 2 साइडेड स्क्रू ड्राइवर बिट है, जो आप फिलिप्स हेड पे भी यूज़ कर सकते हो और फ्लैट हेड की तरह भी इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही और भी बिट्स लेके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं एज इम्पैक्ट ड्राइवर। तो दोस्तों ये थी JPT की 550 NM की ब्रशलेस इम्पैक्ट रेंच। ब्रशलेस होने की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पार्किंग वगैरह इसमें होती नहीं है। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी सी है, हाथ में पकड़ के बहुत ही आराम से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। डिज़ाइन वाइज भी बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत है और फंक्शनल है। इसकी लाइट का जो सेटअप दिया हुआ है, रिंग टाइप का सेटअप दिया हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी शेडो नहीं मिलता आपको। आप रात में आराम से इससे काम कर सकते हैं। 2 वेरिएंट आपको इसके मिलेंगे। एक नॉर्मल वाला वेरिएंट है जिसमें एक डेमो के लिए एक छोटा सा 21 mm का सॉकेट दिया हुआ है, और दूसरा वेरिएंट जो उसमें फुल्ली फंक्शनल इम्पैक्ट रेंच रेटेड क्रोम मॉर्बिडनम का पूरा एक सेट मिलता है आपको, जिसे अगर आप परचेज कर लेते हैं तो पूरा लाइफ टाइम आपको कुछ और भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारे नट बोल्ट्स लग नट्स वगैरह सब कुछ इससे आप मैनेज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो नॉर्मल वाला वेरिएंट है वो 7,999 का है, और कॉम्बो वेरिएंट है 9,599 का, जिसमें आपको 11 पीसेस सॉकेट सेट क्रोम मॉर्बिडनम के इम्पैक्ट रेंच रेटेड वाले मिलते हैं, जो कि एक कंप्लीट कॉम्बो पैकेज हो जाता है आपके लिए। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसे ओपन करके आप अमेज़न के पेज पर इसकी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है और बाकी फीचर्स क्या है वो सब कुछ पढ़ सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। और दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ऐसे जैसे और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो में की गई मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।